हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है आईओसीएल की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईटी और डिप्लोमा दोनों प्रकार के बच्चों के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिफाइनरी डिवीजन की बात कर ले, चाहे अपने पाइपलाइन डिवीजन की बात कर ले, बड़ी बढ़ती है। ये 400 से ज्यादा वैकेंसी रखी गई है। वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है वैकेंसी मॉर्निंग के टाइम में आई थी तो उसके बाद में कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें कहां पे एक्सपीरियंस चाहिए, कहां पे नहीं चाहिए, कहां पे आईटी वाले आवेदन करेंगे, कहां पे डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, ये चीज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी भर्ती आती है बस भर्ती आ गई, पूरी चीजें खुद भी नहीं देखते, तो बच्चों को क्या समझाएंगे। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको न तो आवेदन करते टाइम कोई दिक्कत आए और न ही आगे चल के आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। देखते हैं वैसे यहाँ पे जो डेट है वो आगे की दे रखी है और आईओसीएल में इसी हिसाब से ये क्या होता है कि ये इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई हुई है तो वो सप्ताहली वीकली आता है, तो उसी हिसाब से ये चीज देखी है। दोनों प्रकार के डिवीजन में, यानी कि देखिए रिफाइनरी डिवीजन में भी वैकेंसी है और पाइपलाइन डिवीजन में भी वैकेंसी है। पे स्केल देख लीजिए, रिफाइनरी डिवीजन में जो वैकेंसी है ना वहां पे 25,000 बेसिक रहेगी और यहाँ पे पद कोड दे रखा है ना, पोस्ट कोड 201 से लेकर के 208 तक की जो वैकेंसी है ये किसकी है, ये रिफाइनरी डिवीजन की। ठीक है, और उसके बाद देखिए रिफाइनरी के अलग अलग नाम दे रखे। पाइपलाइन डिवीजन में 25,000 आपकी बेसिक पे रहेगी, यहाँ पे ये पद कोड दे रखे इन सब के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 401 पद कोड दे रखा है, उसके लिए 23,000 बेसिक पे यहाँ पे रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे पद कोड ध्यान रख लीजिएगा। रिफाइनरी डिवीजन में 200 से चालू है और पाइपलाइन डिवीजन में 300 से चालू है ना। इनका बहुत रोल है आगे, है ना। भी ITI डिप्लोमा वाले कहाँ पे आवेदन करेंगे, कहाँ पे एक्सपीरियंस है, कहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस है, तो पद कोड के हिसाब से आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है आपका रिफाइनरी डिवीजन के अंदर ना। रिफाइनरी डिवीजन में आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग पद कोड के हिसाब से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के नाम से है ना। प्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे रिफाइनरी वाइज देख लीजिएगा, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी अच्छी तरीके से दे रखी है ना। वैसे ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे ना उस टाइम आपके पास में नोटिफिकेशन होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से चीजें देख पाओगे। अभी जो बता रहा हूँ चीजें आप बाद में भूल जाओगे। P&U है, इसके लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए दे रखी है। 203 पद कोड है यहाँ पे। P&U एंड O&M के लिए यहाँ पे 2 रिफाइनरी, इनके लिए वैकेंसी दी गई है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना। उसके बाद देखिए मैकेनिकल ब्रांच है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कई सारी रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी है, ये आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद 206 नंबर पद कोड है इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे, इनके लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। और उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल है, इसके लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है। उसके बाद में फायर एंड सेफ्टी है, तो इनके लिए भी अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। तो रिफाइनरी डिवीजन में टोटल मिलाकर के कितनी वैकेंसी रखी गई है, 400 वैकेंसी वो रिफाइनरी डिवीजन में रखी गई है। ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे वैकेंसी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिए अगर अपन बात करें पाइप डिवीजन की, पाइपलाइन डिवीजन के बारे में ना, 2 प्रकार की डिवीजन होती है। पाइपलाइन डिवीजन में देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के नाम से। इलेक्ट्रिकल के लिए आप वैकेंसी देखो तो लगभग एक के आसपास वैकेंसी है। गुजरात रिफाइन आपकी पाइपलाइन डिवीजन है, उसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे 6 वैकेंसी रखी गई है। मैकेनिकल के लिए देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग 10 के आसपास में वैकेंसी है। और T&I है, इसके लिए भी यहाँ पे एक अलग अलग रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है 401 कोड के लिए ना, तो ये वैकेंसी है आईटी वाले बच्चों के लिए ना। पीछे की वैकेंसी है उनमें भी कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पे डिप्लोमा के साथ में आईटी वाले भरेंगे, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये 401 पद कोड है ना टेक्निकल अटेंडेंट वाला, ये प्योर आईटीआई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये आईटीआई के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में देख लेते हैं। पैरामीटर वर्क एक्सपीरियंस के बाद क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर रिफाइनरी डिवीजन ना, रिफाइनरी डिवीजन में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 जो प्रोडक्शन है, 3 साल का डिप्लोमा केमिकल पेट्रोकेमिकल इनमें मांगा गया है ना। उसके बाद में आपका P&U है, तो इसमें देखो बॉयलर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आवेदन करेंगे। और इस पोस्ट में ध्यान रखना साथ में IT फिटर वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे।
उसके बाद पी एंड यू एंड ओ एंड एम है, इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आवेदन करेंगे। मिनिमम 50% के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी शेड्यूल कास्ट के लिए 44% से डिप्लोमा है। उसके बाद देखिए जेई आपका इलेक्ट्रिकल है तो इसके लिए पद कोड यहाँ पे 204 है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी यहाँ पे आवेदन करेगा। मैकेनिकल है तो डिप्लोमा यहाँ पे मैकेनिकल में मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो डिप्लोमा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में है ना, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब आवेदन करेंगे। उसके बाद में फायर एंड सेफ्टी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद में आज ये क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर पाइपलाइन डिवीजन है ना, पाइपलाइन डिवीजन के लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे बता रखा है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, यहाँ पे जो भी दे रखे हैं उनसे संबंधित ब्रांच के अंदर आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया पाइपलाइन डिवीजन में। उसके बाद में आईटी वाले बच्चे उनके लिए अलग अलग यहाँ पे पद कोड दे रखे हैं ना, अभी आपके ट्रेड दे रखे, तो ये सब ट्रेड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। ये कोर्स का ड्यूरेशन दे रखा है, आईटी इतने टाइम की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे अपन बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, एक्सपीरियंस जो मांगा गया है ना वो केवल और केवल रिफाइनरी डिवीजन में मांगा गया है। पाइपलाइन डिवीजन में किसी भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। अब रिफाइनरी डिवीजन में जो पद कोड है ना वो आप देखोगे यहाँ पे 201 से लेकर के 208 तक रिफाइनरी डिवीजन के पद कोड है। इनमें से 202 जो पद कोड है ना उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बाकी 201 और उसके बाद में 203 से लेकर के 208 तक एक्सपीरियंस मांगा गया। एक एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, कोई सा भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे आप देखो कि ये पद कोड है 200 के सीरीज वाले जो पद कोड है वो रिफाइनरी डिवीजन के हैं, उनमें केवल 202 को छोड़ दो, बाकी सभी के अंदर एक एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये चीज आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बाकी पाइपलाइन डिवीजन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा, 18 से लेकर के 26 वर्ष तक के यूआर कैटेगरी के बच्चे आवेदन करेंगे, ठीक है। 80-ST वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपसे कागज मांगे जाएंगे। अब देखो जहां पे एक्सपीरियंस जितना मांगा गया, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत सारी पोस्ट है जिनमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो उनके लिए एज लिमिट है वो भी 1 साल बढ़ा के मानिए ना, भी 26 साल मांगी है। जहां पे एक्सपीरियंस है वो यूआर कैटेगरी के लिए 27 साल एज लिमिट होगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन कर रखी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन के बारे में अपन देख ही चुके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से पद कोड के लिए कितनी कितनी एज लिमिट है वो अलग से दे रखी है, तो मैंने आपको चीजें बताई दी है ना। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस वालों को 1 साल की छूट है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 201 हो गया, 203, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इनके लिए क्या है कि 1-1 साल का एक्सपीरियंस है, तो अधिकतम आयु सीमा 26 की बजाय यहाँ पे 27 कर दी है ना। और उसके बाद में कहीं पे कोई एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा गया है तो वहां पे एज लिमिट है वो उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे अपनी पाइपलाइन डिवीजन है तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो केवल 26 साल एज लिमिट है। ये चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाला है, मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन के बारे में। देखिए 2 चीजें आपके यहाँ पे होने वाली है। एक तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको सिटी देखने को मिलेगी। आप फॉर्म भरते टाइम भी सिलेक्ट कर पाओगे, आगे मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। उसके बाद में आपका होने वाला है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट बोले, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन है वो केवल और केवल सीबीटी के माध्यम से होने वाला है। और एग्जाम सेंटर भी आपको नजदीक मिल जाएगा, हर स्टेट में लगभग है। अब देखो सीबीटी एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होने वाला है। इसको अटेंड करने के लिए 2 घंटे का टाइम, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रश्न के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये 100 प्रश्न आपसे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे ना, उनमें से 75 प्रश्न आपकी ब्रांच और ट्रेड से संबंधित होंगे, टेक्निकल के, 15% मैथ के रहने वाले और 10% जीके के रहेंगे, यानी कि सिलेबस बिल्कुल है वो आपके लिए सिंपल रहने वाला है। ये जो एग्जाम है वो 2-3 सेशन में भी हो सकते हैं, लेकिन सिंगल डे एक ही दिन के अंदर आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम से 15 दिन पहले आपको आपकी कौन सी सिटी है वो बता देंगे, ताकि आप अपना रिजर्वेशन करा सको ट्रेन वगैरह गाड़ी वगैरह का। और 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्जाम होने के 2 से 3 दिन के बाद में आपकी आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो मेन चीज यहाँ पे सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण योगदान देगी वो रहने वाला है आपका टेक्निकल, ठीक है। और उसके बाद देखिए
इंपॉर्टेंट डेट वगैरह के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। देखिए पीएसयू कंपनी में जब भी भर्ती आती है ना, तो अपने जो बोनसेस वगैरह होती है, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। जेई लेवल का यहाँ पे पे स्केल अपन देखें ना, तो 25,000 के आसपास में बेसिक पे दे रखी है, जो कि बहुत कम है। जेई लेवल की 35,000 के आसपास में बेसिक पे होती है, लेकिन पीएसयू कंपनियों के अंदर ये चीजें अच्छी होती है, तो ऑल ओवर अपने को जेई के बराबर ही अपने को सैलरी है वो मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे अगर अपन डेट वगैरह के बारे में और एग्जाम सिटी वगैरह के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो अपन देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में भी दे रखा है, ये आपको एग्जाम सिटी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। टोटल 30 सिटी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये डेट आपके बता रखी है ना, ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, और उसके बाद 21 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे आवेदन जरूर करिएगा। परमानेंट आपके लिए नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रहने वाली है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।